नमस्ते। गुड मॉर्निंग कक्षा 10। कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। चित्रा प्रकाशन की बुक है, जहां पे आप जिन बच्चों के पास चित्रा प्रकाशन की बुक हो वो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 सीरीज चला रहे हैं, 1.1 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला नीरज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए किसी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। दर्शाइए किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है एक यूक्लिड विभाजन। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a = bq + r। bq + r होती है, a = bq + r होती है। जहां पे जो हमारा r है वो या तो q से, या r जो है या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, किंतु यहाँ पे b से छोटा होगा। b मतलब भाजक है। b क्या होता है, भाजक। b यहाँ पे आपका क्या है, b बराबर भाजक है, b भाजक है। और q क्या है आपका, भागफल है। r आपका शेषफल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि b बराबर हम मान लेते हैं, माना b बराबर कितना ले लेते हैं, 4q स्टार्ट है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में b का मान रख देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4q + r। किंतु हमने पढ़ रखा है यूक्लिड विभाजन के माध्यम से क्या पढ़ रखा है, 0 से r बड़ा है या b से छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से बड़ा है r और b से छोटा है, b का मान क्या है, 4 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, r का मान सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। हमें विषम पूर्णांक लेने हैं, 0, 1, 2 और क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 0, 1, 2 और 3, 0, 1 और 2। तो विषम पूर्णांक के लिए आपको क्या करना है, विषम पूर्णांक के लिए r का मान 1 रखेंगे, क्योंकि विषम संख्या यहाँ पे 1 नजर आ रही है। तो r का मान 1 रख के चेक करेंगे। सबसे पहले r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो r का मान अगर यदि 1 रखते हैं इस समीकरण नंबर 2 में तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4q + 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसा कि हमें कहा गया विषम पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे a² आ जाएगा। a² का मान किसके बराबर आएगा, 4q + 1 का होल स्क्वायर। तो a² आ जाएगा हमारा, a² आ जाएगा बराबर आ जाएगा 4q का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16q² आ जाएगा। और प्लस कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसका डबल हो जाएगा 8q। क्लियर है। तो a² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इनको एक साथ में लिखेंगे तो 16q² प्लस कितना आ जाएगा, 8q + 1। अगर यहाँ a² बराबर क्या ले लें, यहां से हम 8q कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 8 ना। यहाँ पे हम लोग 4q कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो 4q² + q आ जाएगा, 4q² + q और +1। और जहां पे हमें क्या करना है, जहां पे ये नंबर लिखा है यहाँ पे 4q² + q बराबर अगर m मान लेते हैं तो a² का मान कितना आएगा, 4m + 1। पहले नंबर पे आ चुका है। a² का मान किसके रूप में है, 4m + 1 के रूप में, यानी 4q + 1 के रूप में है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए क्या है, लिखना पड़ेगा, ऊपर वाला छापना पड़ेगा, किसी पूर्णांक q के लिए, या ऐसे लिखो, किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का
रूप का है। ठीक है, ये मुझे लिखना है, बस इतना छोटा सा नंबर है। इस छोटे से नंबर को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 5 था। ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो कक्षा 10 की क्लास हो रही है, कक्षा 10 के लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़। 3m या 3m+1 के रूप का है, ऐसा मुझे ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 को लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, या क्या होता है? ए बराबर क्या लिखेंगे? BQ प्लस आर। जहां पर हमारा आर का मान होता है, जहां पर हमारा आर होता है, आर का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर है किंतु b से कम है। समीकरण नंबर 1 करेंगे। अब क्या करेंगे? मान लेंगे। माना सदैव याद रखिएगा कितना? b का मान मानते हैं, और b का मान किसके बराबर मानेंगे? 3 के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3BQ प्लस क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। 3BQ प्लस R आ जाएगा। अच्छा, b का मान यहाँ पे उठा के डालेंगे तो क्या बनेगा? 0 से बड़ा होगा R लेकिन 3 से छोटा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे R का मान क्या होता है? 0, 1, 2। 3 से छोटा नंबर ले लेंगे, 0, 1 और 2 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है? ए नंबर पे डालेंगे, तो R बराबर क्या लिखेंगे? स्थिति नंबर पहली, फर्स्ट स्थिति में R का मान 0 रखेंगे। R का मान यदि मैंने 0 रखा तो A का मान क्या आएगा? 3Q प्लस 0, अर्थात A बराबर आएगा 3Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? 3 अलग करेंगे 3Q स्क्वायर हो जाएगा, 3Q स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? यहां पे 3Q स्क्वायर आ गया है बेटा, तो a स्क्वायर का मान क्या आएगा? 3 इंटू 3Q स्क्वायर। और हम m का मान, m बराबर क्या मान लेंगे? m बराबर मानेंगे 3Q स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा? 3m के रूप का। तो 3m के रूप का हो गया है। अब r का मान अगेन सेकेंड स्थिति में रखेंगे। r का मान द्वितीय स्थिति में जब रखने पहुंचेंगे तो r का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? r का मान 1 रख देंगे। अगर r का मान हमने 1 रखा है तो r का मान 1 रखेंगे कौन से समीकरण में? समीकरण नंबर ये सेकेंड में। तो a का मान क्या आएगा? 3Q प्लस 1। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर बराबर आएगा 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab होता है। 2ab का मतलब 6Q आ जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q और प्लस का 1। अब a स्क्वायर का मान क्या आएगा? यहां से 3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ 3Q स्क्वायर और प्लस कितना आएगा? 2Q आ जाएगा और प्लस का 1। और यहाँ के स्थान पे हम लोग बच्चा क्या मानेंगे? m बराबर क्या मान लेंगे? 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। तो यहाँ a स्क्वायर का मान क्या आएगा? 3m प्लस 1। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यही दोनों पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा? किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, किसके रूप का होता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपसे आशा करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन के एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। आगे के जो आपके 2, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको फिर से अगले सेशन में बताते हैं। एक सेशन को आप रोज देखें, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। फुल वीडियो देखें, रिवाइंड करके देखें, बार बार करके देखें, 4 से 6 बार देखें, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नो डाउट पूरा फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपके पूरे के पूरे नंबर यहां से मिलने की आशा है। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करते हैं मेरे YouTube चैनल नीरज मैथ वाला को
सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी दिक्कतें होंगी आप बताएंगे। धन्यवाद।